हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। कल रात को जब बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन अपलोड किया कि जो आप डेटा देते हैं बीपीएससी को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, उसमें मात्र एक बार सुधार किया जा सकता है। और उसने पूरी डिटेल में बताया है कि किन किन चीज़ों में बाद में सुधार मान्य नहीं होंगे। उसमें ऑप्शनल पेपर को भी लेकर उन्होंने जिक्र किया है कि ऑप्शनल पेपर और आंसरिंग लैंग्वेज दोनों के स्थिति में एक ही बार सुधार मान्य होगा। इसके बाद इसमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वैसे में जब 67वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन अगर अखबारों की माने तो 20 सितंबर को आने वाला है। आपके सामने यह प्रश्न उपस्थित होता होगा कि ऑप्शनल पेपर का चयन में किन बातों को आप ध्यान में रखें। अगर अभी तक आपने ऑप्शनल पेपर का चयन नहीं किया है और असमंजस की स्थिति में है तो इस वीडियो में हम कुछ उन तथ्यों को देखेंगे जो कि ऑप्शनल विषय के चयन में आपके सहायक हो सकते हैं। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ए सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ अपियर कैंडिडेट इन मेंस 62 यानी 60 से 62वीं की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें किस विषय से कितने छात्र अपियर हुए थे उसकी एक सूची है जो आरटीआई से प्राप्त की गई थी। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ दिखलाता हूँ कि अब देखो, लॉ से मात्र 29 स्टूडेंट थे, मैथ से मात्र 30 स्टूडेंट थे। तो ऐसा नहीं है कि इस बार मैथ के बच्चों को अधिक नंबर मिले हैं तो आप भी कहोगे कि अब मैं भी मैथ ले लूँगा, क्योंकि उसकी एक सीमा है, क्योंकि मैथ में 0 नंबर भी प्राप्त होते हैं। जो फेमस या पॉपुलर सब्जेक्ट आप कहें तो पॉपुलर सब्जेक्ट्स बिहार की दृष्टि से अगर आप इस लिस्ट से पता करने की कोशिश करें तो एलएसडब्ल्यू सबसे अधिक, हिस्ट्री दूसरे नंबर पे आता है और ज्योग्राफी। इसके बाद हम साथ ही साथ 63वीं और 64वीं बीपीएससी का अंतिम परिणाम जो जारी हुए थे उसके बाद जो मार्कशीट जारी किया गया था उन मार्कशीट की एनालिसिस कम से कम 500 से 800 की थी। और उन सारे मार्कशीट के एनालिसिस के बाद मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और किसी मानवीय विषय लेना चाहते हैं तो ज्योग्राफी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसका मार्किंग पैटर्न हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अच्छा रहा है। लेकिन शर्त यह है कि आपको ज्योग्राफी की जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं उसकी समझ होनी चाहिए। भौतिक ज्योग्राफी आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आता है आपको तो आपके लिए ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। किंतु वैसे अभ्यर्थी जिनका बैकग्राउंड रहा हो ज्योग्राफी उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर वो साइंस स्ट्रीम से हैं और उनको ज्योग्राफी समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरा, अगर आपकी इंग्लिश मीडियम है तो पीएसआईआर भी एक अच्छा विकल्प है। अगर खासकर अगर आपका एकेडमिक है, आप पीजी किए हुए हैं पोल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से, तो इस बार पीएसआईआर में भी 64वीं बीपीएससी में बच्चों को अंक अच्छे मिले हैं। 193 इंग्लिश मीडियम का बेस्ट स्कोर है। साथ ही साथ हिंदी मीडियम में भी 170, 175, 176 तरह अंक प्राप्त हुए हैं जो हमारी जानकारी में है। हिस्ट्री को लेकर यही कहूँगा कि पॉपुलर सब्जेक्ट ज़रूर है, किंतु अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, एकेडमिक बैकग्राउंड से इतर आप कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हिस्ट्री एक बेहतर ऑप्शनल प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि हिस्ट्री में जिस हिसाब से बच्चे अपियर होते हैं उसमें सक्सेस रेट की हम बात करें तो थोड़ी कम होती है। और साथ ही साथ एवरेज मार्किंग की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए अगर आप अच्छा नहीं लिखते हैं तो आपको एवरेज या एवरेज से बिलो नंबर भी मिलने की संभावना हिस्ट्री में रहती है। अगर आप मैथिली पर आपकी अच्छी पकड़ है और जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उससे हट के कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो मैथिली भी बिहार में एक अच्छा ऑप्शनल है। लेकिन ये ऑप्शनल उन्हीं को लिए उपलब्ध है जिनको मैथिली पर एक अच्छी खासी पकड़ है। अगर आप 64वीं के जितने भी मार्कशीट हैं सब्जेक्ट वाइज हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, उसे आप एक बार देख लें। अगर आप किसी दो विषय को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं, आपने दो विषय अच्छे से पढ़ रखे हैं और उसमें से एक का चयन आपको करना है, तो सबसे पहले उन दोनों विषय के प्रीवियस ईयर के कम से कम 60 से 62 से लेकर 65वीं 66वीं तक मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को बारीकी से देखें
आप कितने सहज हैं उन प्रश्नों को उत्तर लिखने में। साथ ही साथ मार्कशीट देखें कि उन सब्जेक्ट में स्कोरिंग किस तरीके से हो रही है। अगर आपके कोई सहयोगी हों उस सब्जेक्ट के जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं, तो आप बातचीत करके देखें कि उनको जो अंक मिले हैं क्या उन्होंने सारे प्रश्न किए थे। अगर सारे प्रश्न किए थे तो क्या सारे प्रश्न उन्होंने एक मानक जो है उसके हिसाब से किया था, या एक दो प्रश्न लास्ट में उन्होंने इस तरीके से लिखा था कि उनके पास समय का अभाव था। तो उस तरीके से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में मार्किंग कैसी हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोग 2 या 3 सब्जेक्ट को लेकर ही दुविधा में रहते हैं। जैसे किसी ने अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रखा है तो उसके मन में होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले या इंडियन पॉलिटी ले, या सोशियोलॉजी को लेकर कोई दुविधा में रहता है। तो अगर ऐसी कोई दुविधा है तो आप कम से कम प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएं। सारे पेपर, अगर कोई भी पेपर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सारे पेपर हमने डाल रखे हैं, 1-2 छोड़कर लगभग 18 से 19 सब्जेक्ट के पेपर हमने अपलोड कर रखे हैं। तो वहाँ से आप पेपर देख लें, इसके बाद ही कोई निर्णय करें। जो भी निर्णय करें इतने रिसर्च करने के बाद करें कि एक बार जब आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपको किसी भी तरीके का गिला शिकवा ना हो कि हमने गलत ऑप्शनल पेपर चूज कर लिया जिसके कारण मेरा चयन नहीं हुआ। तो इससे बचने का उपाय यही है कि आप प्रीवियस ईयर को बारीकी से देखें, समय लें। उस सब्जेक्ट के कोई जानकार हैं आपके जो लगातार मुख्य परीक्षा दे चुके हैं, उनसे बातचीत करें। और इसके बाद आपके आंसरिंग लैंग्वेज क्या है, उसमें मटेरियल उपलब्ध है कि नहीं मार्केट में, इन सारे पहलुओं को आप देखकर इसके बाद ही मुख्य परीक्षा के लिए ऑप्शनल पेपर का चयन करें।